हमारे साथ सौरभ देवरा हैं जो कि सीईओ और को फाउंडर हैं एडवांटेज क्लब से। सौरभ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सौरभ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपके पास तो अच्छा खासा अनुभव है किस तरह से एक ट्रेडिशनल जब पहलू हुआ तब किस तरह से भारतीय टैलेंट की तरफ इन कंपनियों ने देखा। अब एक नई टेक्नोलॉजी, नई बात, नया दायरा हम देख रहे हैं, तो भी हम देख रहे हैं कि एक जो प्रायोरिटी है इन तमाम सीईओज की, इन बड़ी कंपनियों की, वो भारतीय है। क्या बदला है इन सालों में और पहले की तुलना में जो आप बहुत बेसिक फर्क देख पा रहे हैं? देखिए, इंडिया हमेशा एक इंजीनियरिंग प्रधान देश रहा है, स्पेशली लास्ट 2 डेकेड में। पूरे वर्ल्ड का आईटी यहीं पे बना है। जो हमारे यहाँ बच्चे हैं वो सब काफी तेज हैं और काफी इंजीनियरिंग ओरिएंटेड हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन तो हमेशा से इंडिया की रही है। आई थिंक एक और बड़ा बदलाव ये हुआ है कि 10 साल पहले इंडिया वाज लुक्ड एज की एक लोअर कॉस्ट सेंटर इकोनॉमी है विद गुड स्किल्स, बट अब नॉट ओनली कॉस्ट सेंटर बट इवन स्किल वाइज वैल्यू ऑफ टैलेंट फ्रॉम इंडिया बढ़ ही गया है। इवन अगर आप डेवलप देश में देखें तो कितने सारे बड़े सॉफ्टवेयर कंपनीज के सीईओज आज के दिन इंडियंस हैं। वो टेस्टामेंट है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। एंड आप चाहे गूगल देख लीजिए, चाहे माइक्रोसॉफ्ट देख लीजिए, सब इंडियन ओरिजिन इंजीनियर्स बैकग्राउंड वाले लोग सीईओ हैं आज के दिन। तो उसकी वजह से भी दुनिया में काफी रेपुटेशन बढ़ा है इंडिया का। एंड हम लोग हमेशा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ ओरिएंटेड रहे हैं। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम हमेशा एट पार रहा है, चाहे आप किसी से भी कंपेयर करें, कोई भी देश से। और इंडियंस जो बाहर जाते हैं वो भी सबसे compete कर पाते हैं। तो उसका यही मतलब है कि इंडिया में हमेशा से एजुकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग का स्ट्रांग रहा है और हम लोग काफी तेजी से अडॉप्ट भी कर रहे हैं जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसके साथ। ये वाकई इस लिहाज से हमें देखना होगा कि हमारा एडॉप्शन पावर कितना स्ट्रांग है। हमने देखा कि जब कोरोना में उस वक्त हम इस तरीके से नहीं तैयार थे कि हमें डिजिटल जो पूरी दुनिया है जो पहले से बहुत आगे थी उस तरह का बिहेवियर दिखा पाए। और लेकिन चाहे वो खपत की बात करें, कंज्यूमर्स के एंड की बात करें, या हम देखें कि इस टेक्नोलॉजी को किस तरह से एग्जीक्यूट किया गया, कंपनियों ने रातों रात किस तरह से अपना वर्क कल्चर बदला, एजुकेशन सिस्टम को हमने देखा। तो ये एडॉप्शन पावर, ये जो ग्रहण करने की एक क्षमता है जो हम किसी भी स्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं, ये बहुत बड़ा फर्क है हमारे टैलेंट को और ज्यादा बेहतर बनाने में। सौरभ, मेरा एक सवाल है, एआई के बारे में बड़ी चर्चा हो रही थी और एआई को बार बार, मतलब मैंने कम से कम सैकड़ों ऐसे आर्टिकल पढ़े जिसमें बार बार खतरे की बात की जा रही थी कि साहब एआई आएगा, नौकरियां खा जाएगा और वो तो सारा काम करके दे रहा है। अब मैं सुंदर पिचाई को सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि साहब हम एआई का एक यूनिफाइड मॉडल पेश करने वाले हैं जिसमें जो दुनिया भर की 1000 ऐसी भाषाएं जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली हैं उसमें हम नौकरियां पैदा करेंगे। तो एआई अगर कहीं पर ज्यादा एफिशिएंट है, जहां हो सकता है कि जॉब कट्स हो, तो एआई कुछ नौकरियां पैदा भी तो कर रहा है। ये हर प्रोग्रेशन में ये एक सवाल हमेशा ही उठता है, क्या कैसे जॉब चली जाएगी। काफी सालों पहले जब रेलवे को ऑटोमेट किया गया था टिकट बुकिंग को, तब भी यहीं पे रेजिस्टेंस आया था कि इससे जॉब चली जाएंगी। बट देखिए, टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन एक नेचुरल जर्नी है। इंसान स्किल्स अडॉप्ट कर लेगा, कुछ जॉब जाएंगी, कुछ नई जॉब जाएंगी। ये हमेशा से होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि एआई लोगों का जॉब खा जाएगा। एआई से डेफिनेटली आपके जॉब के लेवल बढ़ जाएंगे, इन द सेंस कि आपसे एक्सपेक्टेशन होगी कि आप थोड़ा ज्यादा सोचने वाला काम करें। बहुत सारा मैनुअल काम एआई कर लेगा, बट मैन्युफैक्चरिंग में इतना एआई लग चुका है, फिर भी ह्यूमन इंटरवेंशन की तो जरूरत रहती है। और एआई क्रिएट करने के लिए, एआई को चलाने के लिए, सब चीज के लिए इवेंचुअली तो ह्यूमन इंटरवेंशन इन्वॉल्व हो ही जाता है। तो ये मोर ऑफ एआई असिस्टेड डेवलपमेंट है रादर देन ह्यूमन रिप्लेसमेंट सेटअप। बहुत बेहतर बात आपने कही है, बड़ी बेहतर चर्चा रही तमाम खास एक्सपर्ट्स के साथ। कोशिश हमने यही की कि साहब समझने की कोशिश करें कि ये जो फ्लो आ रहा है नौकरियों का, ये जो निवेश का एक संसार हमें नजर आ रहा है, ये जब तमाम जॉब्स को आपके सामने रखेगा तो उसके हिसाब से हम कितने तैयार हैं, सरकार क्या कर रही है, प्राइवेट प्लेयर्स क्या कर रहे हैं।
एक बात जो निचोड़ समझ में आया है इस पूरी चर्चा का, वो ये कि तैयारी कभी भी पूरी नहीं होगी, लेकिन जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है, हमारी एडॉप्शन पावर स्ट्रांग है, लेकिन इसको ग्रांटेड नहीं लेना है। हमें थोड़ा अवेयर होना है। हमें सरकार स्किल को लेकर क्या क्या कर रही है उस ओर तो ध्यान देना ही देना है। हमको ये भी देखना है कि हमारी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस कितना ज्यादा खुद को रीइन्वेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो जरा वहां भी दुरुस्त होने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अपने तमाम खास एक्सपर्ट्स का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कंज्यूमर इज किंग में आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।